हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट एंड आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ये वीडियो थोड़ा लेट आया है बट वर्थ इट है क्योंकि एक्चुअली फेस्टिव का सीज़न था तो वीडियो बनाने का टाइम मुझे थोड़ा कम मिल रहा था और साथ के साथ की दिवाली है तो बहुत ज़्यादा शोरगुल था जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। बट दोबारा मैं अपने काम पे वापस आ चुका हूँ। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली बनाने जा रहे हैं ऑप्टोमेट्री की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑप्टोमेट्री की क्लास में जो आज हम सबसे पहला वीडियो जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल के बारे में। यानी हम बात करेंगे एनाटमी के बारे में, यानी आईबॉल की एनाटमी क्या होगी, ये सारा का सारा चीज आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। करते हैं शुरुआत नए वीडियो के साथ। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है और इस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर अभी आप ये जो पहली स्लाइड देख रहे हैं वो पहली स्लाइड के अंदर हम आई बॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई बॉल के बारे में हम सबसे बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद फिर हम एडवांस की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले सिर्फ हमें इतना पता है कि जो आपका जो आई बॉल है वो एक बॉल लाइक, एक हॉलो स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे फेस के लैक्राइमल बोन, यानी जो हमारे फेस के अंदर क्या है एक लैक्राइमल बोन है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक है लैक्राइमल बोन, ठीक है, लैक्राइमल बोन ऑफ फेस। तो लैक्राइमल बोन बेसिकली क्या है, एक सॉकेट की तरह वर्क करता है जिस सॉकेट के अंदर क्या है आईबॉल इस तरीके से अटैच रहेगा। ठीक है, तो लैक्राइमल बोन जो है हमारा ये आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये आईबॉल दिख रहा है उसको वो किसके अंदर फिट है, लैक्राइमल बोन। यानी जो हमारे अंदर ये जो हॉलो स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये जो सॉकेट का काम कर रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक लैक्राइमल बोन है। वो लैक्राइमल बोन एक सॉकेट की तरफ वर्क कर रहा है जहां पे ये हमारा स्फेरिकल आईबॉल इस तरीके से अटैच्ड है, इस तरीके से फिक्स है, जो इसके अंदर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, कौन कौन से मसल हेल्प करेंगे वो सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने जाना कि जो हमारा आई है वो क्या है, लैक्राइमल बोन के अंदर फिक्स होता है। ठीक है, ये आप बेसिकली एक आईबॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस आईबॉल के स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि एक ये हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो डायग्राम है वो काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद हम इस डायग्राम के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं ताकि शेप इनहेंस हो जाए हमारे डायग्राम का। होप आपको यहाँ तक चीजें ज्यादा टफ नहीं लग रही हो। अभी सिर्फ हमने एक ही पॉइंट डिस्कस किया, जो ह्यूमन आई है वो क्या है, फेशियल बोन के अंदर एक लैक्राइमल बोन होता है, लैक्राइमल बोन की केविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। उस लैक्राइमल बोन का जो केविटी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑर्बिट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, आई ऑर्बिट बोलेंगे। तो आई ऑर्बिट के अंदर आपका ये आईबॉल प्रेजेंट होता है। सिंपल सी चीजें ध्यान रखेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल, तो जो हमारा मेन यहाँ पे हम डील करेंगे वो क्या डील करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। कि हमारा आईबॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आईबॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है ये ध्यान देंगे। तो ये आपको पता होगा कि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो पहले हम सुपरफिशियली बात करेंगे फिर एडवांस एक एक मतलब पर्टिकुलर पार्ट को बहुत डिटेल करेंगे। तो अभी हम अगर बात करें तो जो हमारा आईबॉल है, आईबॉल को अगर मैं बनाऊं तो आईबॉल का कुछ इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। पहले मैं इसको बना लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। हमारा जो आईबॉल है वो आईबॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहां पर ये जो आउटर कोट है, ये जो सबसे पहला जो आउटर कोट है इसको हम बोलेंगे ये हमारा आउटर कोट है। ठीक है, आउटर कोट का काम क्या होता है, आईबॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो इसके सबसे इनर मोस्ट लेयर के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट होता है, रेटिना को ये स्पेशली क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये लेयर क्या थोड़े टफ होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। मतलब यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर इसके अंदर इरेगुलर, यानी जो आउटर कोट है उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं इरेगुलरली अरेंज होते हैं और इसको एक टफ स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, इतना ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस आउटर स्ट्रक्चर का ये जो जनरली ये जो 1/5 स्ट्रक्चर है, इस 1/5 स्ट्रक्चर यानी ये जो वाला पार्ट है, ये जो बेसिकली पार्ट है ये 1/5 बनाता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ये 4/5 बनाता है। यानी 4/5 वाला जो पार्ट है इसको आप नाम देते हो स्क्लेरा। यानी जो आउटर कोट का है, आउटर कोट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया स्क्लेरा, स्क्लेरा
ये वाला पार्ट हो जाएगा स्क्लेरा, और ये जो आगे वाला जो एंटीरियर 1/5 पार्ट है इसको आप नाम देते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो आउटर कोट क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे आउटर कोट एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि आईबॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए देता है, यानी प्रोटेक्शन के लिए आउटर कोट का फॉर्मेशन होता है। तो आउटर कोट के अंदर दो लेयर आपको देखने को मिलेंगी, यानी दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो पोस्टीरियर पार्ट है, यानी पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला, यानी जो आप दिख नहीं सकता, यानी अभी मेरे आई में जो आप देख रहे हो दैट इज द एंटीरियर वन, एंटीरियर वन जिसको आप देख सकते हैं। और पोस्टीरियर यानी आउटर कोट का जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर पार्ट 4/5 बनाता है। ठीक है, 4/5 पार्ट पोस्टीरियर होता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्क्लेरा। और स्क्लेरा क्या होता है, ये व्हाइट व्हाइट, यानी अभी अभी मेरे आईज में आप ये व्हाइट व्हाइट देख सकते हो, दैट व्हाइट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा। और जो एंटीरियर 1/5 है, ये जो एंटीरियर हमारा 1/5 स्ट्रक्चर है, इस एंटीरियर 1/5 स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, जो जनरली आपका स्क्लेरा है, स्क्लेरा क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये टोटली ओपेक होता है, यानी यहाँ से लाइट एंटर नहीं कर सकता, तो ये टोटली ओपेक होता है। बट आपका कॉर्निया क्या है, टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके अंदर लाइट एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो कोलेजन फाइबर्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट पैटर्न है वो काफी रेगुलर होता है, सिमेट्रिकल होता है। बट इसके अंदर, स्क्लेरा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके पीछे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये क्या है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली ड्यूरामेटर का, यानी जो ऑप्टिक नर्व है वो ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन माना जाता है। यानी ड्यूरामेटर, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो ड्यूरामेटर है वो आगे एक्सटेंड होकर क्या बना देगा, ऑप्टिक नर्व को फॉर्म करने में हेल्प करता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो आउटर कोट के बाद अब जो आता है वो आता है मिडिल कोट। आउटर कोट के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, दैट इज मिडिल कोट। हम बात करते हैं मिडिल कोट की। तो मिडिल कोट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मिडिल कोट हाईली वेस्कुलराइज होता है। वेस्कुलराइज का मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेसल ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या है, ज्यादा वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वेस्कुलर स्ट्रक्चर ज्यादा है तो इसका काम क्या हुआ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो जो सेकेंड कोट है या जो मिडिल कोट है ये क्या होता है, हाईली वेस्कुलर है। ये स्ट्रक्चर क्या है, हाईली वेस्कुलर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हाईली वेस्कुलर है, और इसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी इसको हम न्यूट्रिटिव लेयर भी बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव लेयर, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का काम प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सब कुछ इसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पर ये जो कॉर्निया और स्क्लेरा जहां पर मिलते हैं इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, या इसको हम लिम्बस भी बोलते हैं। यानी इसको मैं दूसरे नाम से क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, या इसको मैं लिम्बस भी बोलता हूँ। तो लिम्बस बेसिकली क्या होता है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, या ये सिंपल, ये जहां पे कॉर्निया स्क्लेरा आपस में मिलते हैं, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज लिम्बस। आपको आसानी से पता होगा। इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैं बनाता हूं, पहले इसके लिए मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं, इसको थोड़ा थिक कर लेता हूं ताकि जल्दी से बन जाए। आउटर कोट के जस्ट अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इनर स्ट्रक्चर, जो कि हाईली वेस्कुलर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। इस हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिडिल कोट। ठीक है, या वेस्कुलर लेयर। तो ये जो मिडिल कोट या वेस्कुलर लेयर है, या इसको इल्यूवियल लेयर भी बोलते हैं। इस लेयर को हम इल्यूवियल लेयर, और जो मिडिल कोट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मिडिल कोट के अंदर 3 पार्ट होता है, या इल्यूवियल लेयर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोरोइड, इसको बोलेंगे कोरोइड। ठीक है, ये जो कोरोइड है ये जैसी एंटीरियर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है वैसे ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का इस तरीके से फॉर्मेशन कर देता है। यानी ये जो कोरोइड है पीछे, कोरोइड जब आगे की तरफ आएगा, यानी पीछे से आगे की तरफ आएगा, तो पीछे से आगे की तरफ आते समय ये क्या करेगा, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जो आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखते हो, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इसको क्या नाम देंगे बताओ, इसको बोलेंगे सीलियरी बॉडी। इसको क्या नाम दे रहे हैं,
सीलियरी बॉडी, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो सीख लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये जो आपका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसको सीलियरली बॉडी बोलते हैं। इस सीलियरी बॉडी के अंदर क्या होता है, मिलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। मिलानिन पिगमेंट की वजह से आप देखते हो किसी का आई कलर ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का जनरली ब्लू कलर का हो सकता है। वो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी के अंदर आपके मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। मेलानिन पिगमेंट की वजह से यहाँ पर क्या है, जितने भी आई के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीलियरी बॉडी आगे एक्सटेंड होके एक डायफ्राम का फॉर्मेशन करता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइरिस। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस बेसिकली काम क्या करता है, ये एज अ जैसे कैमरे में डायफ्राम होता है जो अपर्चर का काम करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा, कितना लाइट एंटर नहीं करेगा, वो सारा का सारा काम किसका कंट्रोल करने का होता है, वो आइरिस का करने का होता है। आइरिस ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा, कितना लाइट एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सीलियरी बॉडी से अटैच होता है। इसके अंदर यानी इसके बीच वाला जो ये स्पेस है, मैं कलर चेंज करता हूं पहले। इसके ये जो बीच वाला ये जो स्पेस जो आप खाली देख रहे हो, इस खाली स्पेस, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं प्यूपिल। इसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल। प्यूपिल ही वो प्लेस है जहां से लाइट एंटर करेगा आई के अंदर। एंटर करने के बाद वो रेटिना पे जाता है और फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो प्यूपिल डिसाइड करने वाला है कि इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। इमेज मतलब लाइट कितनी एंटर करेगी। अगर सपोज करो डिम लाइट है तो ज्यादा प्यूपिल ओपन होगा ये, और उसके बाद सपोज करो ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, कम होगा। जैसे सपोज करो इस समय मेरे चारों तरफ लाइट जल रही है, तो लाइट इसलिए जल रही है तो इस समय मेरा प्यूपिल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कम से कम लाइट को अंदर आने देगा, क्योंकि अभी इस समय उतनी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वहीं यहाँ पर मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो मेरा क्या होगा, ये जो प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। फैलने से ज्यादा अमाउंट लाइट एंटर करता है बॉडी के अंदर, यानी आई के अंदर। जनरली कभी आप ऐसा हुआ होगा, सपोज करो आप धूप से बाहर घूम के आए और अचानक से किसी डार्क रूम के अंदर जाते हैं तो आप देखते हो कुछ समय के लिए आपको कुछ दिखता ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्यूपिल के साइज को थोड़ा फैलने में टाइम लगता है। क्योंकि जब आप बाहर होते हो तो ब्राइट लाइट होता है तो प्यूपिल का साइज क्या होता है, कम होता है। प्यूपिल का साइज जैसे ही कम होगा तो कम लाइट एंटर करेगी, आप चीजें आसानी से देख सकते हो। लेकिन वही डिम लाइट की बात करें तो डिम लाइट में लाइट कम होने की वजह से, लाइट क्योंकि वहां पर क्या है, कम है, तो जब लाइट ही कम है तो अगर ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखना है तो ज्यादा अच्छे से लाइट आनी चाहिए। तो इसके लिए प्यूपिल को साइज को इंक्रीज करना पड़ता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए चीजें दिखती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यही ये जो आपका सीलियरी बॉडी है, जो कोरोइड है, कोरोइड आगे जाके एक ट्रायंगुलर शेप ले लेता है और वो सीलियरी बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। सीलियरी बॉडी से हमें इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा नहीं। इसके बीच के स्पेस को हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो थर्ड लेयर है, ये तो क्या था, मिडिल कोट। मिडिल कोट को हम 3 लेयर में डिवाइड करेंगे, कोरोइड, नेक्स्ट वन इज सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, आई थिंक ये स्पेलिंग थोड़ी चेंज करते हैं, सीलियरी बॉडी, ठीक है। एंड द थर्ड वन क्या है हमारा, आइरिस। यानी मिडिल कोट को हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। ये तीनों मिलके हमारा क्या है, मिडिल कोट का फॉर्मेशन करता है। मिडिल कोट हाईली वेस्कुलर होता है, यानी ब्लड वेसल ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ब्लड वेसल ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, ये न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिटिव लेयर की तरफ वर्क करता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली हमें तो पढ़ना वही है ना कि ये 3 लेयर क्यों बने हैं, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेयर क्यों है। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लेयर का जो मेन पर्पज था, वो मेन पर्पज है इसके अंदर जो थर्ड लेयर है उस थर्ड लेयर को प्रोटेक्ट करना। और हमारा जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर को मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ। उसके लिए पहले मैं कलर चेंज करूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, चलिए, और थिकनेस 5 कर देता हूँ सो दैट आसानी से समझ में आ जाए। इसके जस्ट पीछे वाली जो लेयर है, इसके पीछे वाली लेयर, अगर आपके पास डिजिटल पेंसिल है उससे डायग्राम बनाना तो बहुत ही बेकार है। लिटरली मेरी डायग्राम बहुत अच्छी है अगर मैं बोर्ड पे बनाता हूँ तो, या फिर अपने नोटबुक्स में बनाता हूँ तो काफ़ी अच्छी बनती है। बट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस डिजिटल पेन, तो समवेयर अगर मैं फैलाता हूँ इधर तो कहीं और चला जाता है। सो मेरे डायग्राम पे जज मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो ये जो थर्ड लेयर है जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये जो थर्ड लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना लेयर बोलते हैं, या इसको न्यूरल लेयर भी बोलते हैं। इसको फोटो सेंसिटिव लेयर, थर्ड लेयर को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूरल लेयर। इसकी थिकनेस कम करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। थर्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल लेयर, या इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव लेयर, फोटो सेंसिटिव लेयर, या सबसे कॉमन टर्म रेटिना भी बोलते हैं। जो थर्ड लेयर है वो क्या है, आपकी रेटिना है। ठीक है, अब रेटिना क्या है, इसके दो लेयर हैं। जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है जो कि आपके वेस्कुलर लेयर से मैच होता है, इस लेयर को यानी रेटिना को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पार्ट वेस्कुलर टिश्यू के पास प्रेजेंट है या मिडिल कोट के पास प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर। इसको क्या बोलेंगे, पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, और उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या है, न्यूरल लेयर या फोटो सेंसिटिव लेयर। उसके अंदर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, रॉड या कॉर्न सेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है आपका, न्यूरल पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट न्यूरल पार्ट। ठीक है, न्यूरल पार्ट या फोटो सेंसिटिव पार्ट, ये इसका काम क्या होगा, इसके अंदर रॉड एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड एंड कॉन्स आपको पता है, जैसे रॉड का काम क्या होता है, डिम लाइट विजन, यानी डिम लाइट विजन में आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो वो किसकी वजह से देख पाते हैं, वो आप देख पाते हैं बिकॉज ऑफ रॉड्स। और वही ब्राइट लाइट की बात करें तो कलर कॉन्ट्रैक्शन या कलर को आइडेंटिफाई करने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपके कॉन्स का काम होता है। ठीक है, तो रॉड एंड कॉन्स आपके न्यूरल वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड का काम होता है डिम लाइट विजन। रॉड का काम क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रॉड का काम होता है डिम लाइट विजन के लिए। ये हो गया डिम लाइट विजन, डिम लाइट विजन। तो ये जनरली क्या होता है, हमारे दोनों आइज को में लगभग 1200 लैक्स के करीब प्रेजेंट होते हैं। और वही कॉन्स की बात करें, कौन सा काम होता है, ब्राइट लाइट विजन में एक्टिवेट होता है, तो ये ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्राइट लाइट में ये लगभग ह्यूमन आई में 62 लैक्स के समथिंग प्रेजेंट होता है। तो आपको ये डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका इसके अंदर, मतलब रेटिना के अंदर ये प्रेजेंट होता है। रेटिना में आपको पता है कि जैसे ही रेटिना पे लाइट हिट करेगी, हिट करने पे इमेज बनता है। इसके बाद थर्ड लेयर के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, लेंस प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सो दैट आई विल गेट सम स्पेस। अगर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इतना होप आपने उतार लिया हो। चीज़ें अगर टफ लग रही हैं तो आप कमेंट कर लें, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर ह्यूमन के अंदर बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है, जिसके दोनों जो सरफेस होते हैं इस तरीके से बल्जिंग आउट होते हैं, इसको बोलते हैं बाइकॉन। मतलब एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, बाइकॉन्वेक्स। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन आई के अंदर बाइकॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या है, यहाँ पर ये जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी से कुछ इस तरीके से लिगामेंट्स रिलीज होते हैं, कुछ जो उसको होल्ड करके लगते हैं। इन लिगामेंट्स को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इसका नाम क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंस क्रिएट कर रहा है ना, इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी। ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है, ये आपके लेंस को होल्ड करके रखता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से क्या है, हमारा आपने एक टर्म पढ़ा होगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये बेसिकली हमारी आई की कैपेसिटी है कि वो अपने फोकस लेंथ को चेंज कर सके। सपोज करो अगर मैं दूर की चीज देख रहा हूँ, इसको मैं पास लेके आऊँ तो क्या है, मेरा आई इसको फोकस कर लेगा, दूर करूंगा तो तुरंत फोकस कर लेगा। तो आई के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि अपना फोकस वो तुरंत के तुरंत शिफ्ट कर सके। तो ये जो कंटिन्यूसली फोकस शिफ्ट करने की जो टेंडेंसी है आई की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यही इसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट। उसके बाद ये जो स्पेस आप खाली देख रहे हैं, इस स्पेस के अंदर कुछ फ्लूइड फील्ड होता है। ठीक है, इस फ्लूइड को जेली लाइक फ्लूइड होता है लगभग, जिसके अंदर 99% वाटर प्रेजेंट होता है। इस जेली लाइक फ्लूइड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है,
विट्रस ह्यूमर के अंदर जनरली ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। इसके अंदर किसका एग्जाम ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड फील्ड होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। और विट्रस ह्यूमर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है एक्वस ह्यूमर। तो कभी भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक्वस ह्यूमर कौन सा होगा, विट्रस ह्यूमर कौन सा होगा। तो अगर आप ABCD पढ़ते हैं अल्फाबेट में, तो सबसे पहले ए आता है, बाद में वी आता है। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो पहले क्या होगा? ए आएगा, यानी एक्वस ह्यूमर, बाद में वी आता है, इसलिए विट्रस ह्यूमर। तो ये याद करना बहुत आसान है, आसानी से याद कर लेंगे। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बेसिकली करता क्या है? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर एक तो काम ये है कि ये आईबॉल के साइज को प्रॉपर बना के रखता है, क्योंकि अगर सपोज करो इसमें से किसी का एक का प्रेशर भी आगे पीछे कम हो जाएगा तो आई उसी की तरफ बल्जिंग आउट। सपोज करो कि विट्रस ह्यूमर का जो प्रेशर है ज्यादा है, एक्वस ह्यूमर का प्रेशर कम है, तो ये क्या करेगा? आई को ऐसा करेगा कि बाहर निकल के फटने वाला है। या सपोज करो अगर एक्वस ह्यूमर ज्यादा है, विट्रस ह्यूमर कम है, तो ये क्या करेगा? लेंस को अंदर की तरफ धक्का देने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का प्रेशर सेम होता है, यानी जितना विट्रस ह्यूमर प्रेशर क्रिएट करता है उतना ही एक्वस ह्यूमर प्रेशर भी क्रिएट करता है, सो दैट कि जो लेंस है वो एक स्टेबल पोजिशन में अपने आप को मेंटेन करके रख सके। ये आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ ये यहाँ पर क्या है? आईबॉल को एक डेफिनेट साइज भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको इतनी चीजें लेंस या हमारे आई के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आई पे कौन कौन से मसल अटैच होते हैं। तो आपको बेसिकली एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा आई है वो फेस के लैक्राइमल बोन के अंदर मतलब सिचुएटेड रहता है। उस लैक्राइमल बोन से जो सॉकेट बनता है उसको हम बोलते हैं आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट के अंदर हमारा आई बॉल प्रेजेंट होता है। आई बॉल का अगर हम बात करें, जो हम आई का जो हमें पार्ट दिखता है वो जनरली 1/5 है, यानी जो लगभग 20% पार्ट ही हम देख पाते हैं। 80% पार्ट क्या होता है? हिडन होता है, वो आपके लैक्राइमल या आई ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है। आई के अंदर अगर हम आई बॉल की बात करें तो उसको 3 लेयर में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर का आपका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने इसको, स्क्लेरा और कॉर्निया में। स्क्लेरा का व्हाइटिश पार्ट होता है, टफ एंड व्हाइटिश पार्ट होगा। और जो आगे की बात करते हैं कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या है, वो उसके अंदर से लाइट एंटर कर जाती है। उसके जस्ट अगर हम बात करें स्क्लेरा का जस्ट नीचे क्या होता है? आपके मिडिल कोट है। मिडिल कोट वेस्कुलर होता है, उसका काम न्यूट्रिटिव फंक्शन का यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस में डिवाइड किया था। अभी बताया था आपको कि सिलियरी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका एक पर्टिकुलर कलर आता है आई के अंदर, ठीक है। 2 आइरिस के बीच के स्पेस को हमने प्यूपिल नाम दिया था। उसके बाद जो थर्ड लेयर है जिसको ये दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, उस लेयर का नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना को 2 पार्ट में पिगमेंटेड लेयर और एक न्यूरल जंक्शन या न्यूरो सेंसिटिव लेयर हमने या फोटो सेंसिटिव लेयर डिस्कस किया था। उसके अंदर क्या है? रॉड एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड एंड कॉन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? डिम लाइट विजन या ब्राइट लाइट विजन में हेल्प करना, विजन के लिए आपको हेल्प करना, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। अब हम बात करते हैं कि आई बॉल का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। अगर मुझे मूवमेंट चेक करना है आई बॉल का मूवमेंट कैसा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे आई बॉल के अंदर जनरली 6 मसल्स अटैच्ड होते हैं, यानी 6 मसल्स होते हैं। मैं यहाँ पे उन सबके पहले इस डायग्राम को चेंज करता हूँ, फिर 6 मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमारा आई बॉल है, ऐसे हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? हमारा आई बॉल है, इस तरीके से अटैच मान लेते हैं, ये आई बॉल है। अब आई बॉल ये जो हमें वो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? आपका ये प्यूपिल है, यहाँ से लाइट एंटर करेगा, बाकी ये अटैच पार्ट है। तो यहाँ पर और ये लेट्स सपोज ये आपका नोज है, ऐसा ऐसा हम ये नोज मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आई बॉल में 6 मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं, 6 मसल्स आर प्रेजेंट। 6 muscles are used for the movement of eyeball। 6 मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मसल्स हैं इनको समझते हैं। पहले तो 2 होते हैं ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। एक होगा 2 ऑब्लिक मसल्स होते हैं, इनको हम बोलेंगे ऑब्लिक मसल्स।
इनको बोलेंगे ऑब्लिक मसल्स। एक मसल्स इधर होते हैं, इनको बोलेंगे लेटरल रेक्टस। ठीक है, इधर वाला जो मसल होगा उसको बोलेंगे मीडियल रेक्टस। ऊपर वाला जो मसल होगा उसको बोलेंगे सुपीरियर रेक्टस। और नीचे वाला जो मसल होता है उसको बोलते हैं इंफीरियर रेक्टस। तो ये 6 मसल है, 2 2 4 6। तो ये सारे मसल्स मिलके क्या करते हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस तरीके से मूव करते हैं, सपोज करो मुझे आई को इधर की तरफ रोटेट करना है, नोज की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो अगर नोज की तरफ रोटेट करना है यानी कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ईयर। अगर इधर की साइड मेरा क्या होगा, ईयर, इधर की साइड ईयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मुझे आई को ईयर से नोज की तरफ मूव करना है, यानी बीच में कुछ लोग कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं हो सकता, तो मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा। अब तो क्या करना है, बस आप समझ लीजिए कि अगर मुझे आई को क्या करना है कि ईयर की साइड से नोज की तरफ लाना है, इसको इधर से इधर की तरफ लाना है आई को, तो कौन सा मसल हेल्प करेगा, मीडियल मसल, यानी जो मीडियल रेक्टस मसल है वो हेल्प करेगा। और मैं चाहता हूं कि किसी आई को मैं इधर की तरफ थोड़ा करूं, तिरछा करके देखूं, तो इस केस में क्या है, लेटरल रेक्टस मसल, यानी लेटरल रेक्टस मसल का काम क्या होता है, नोज टू ईयर, वो इधर की तरफ मूव करता है। अगर मुझे सपोज करो ऊपर देखना है, ऊपर देखने से हमें कौन कौन सा मसल हेल्प करेगा, सुपीरियर रेक्टस और ये वाला, ये जो लेटरल रेक्टस है, ये वाला मसल हेल्प करेगा हमें ऊपर की तरफ देखने में। ठीक है, और अगर नीचे देखना है तो एक इंफीरियर रेक्टस और ये वाला ऑब्लिक मसल हेल्प करेगा नीचे देखने में। तो ये क्या थे, 6 मसल्स हैं जो कि हेल्प करेंगे। 4 रेक्टस मसल है और उसके बाद क्या है आपके बाकी जो बचते हैं वो हैं आपके ऑब्लिक मसल। ये सारे मिलके आई का मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट करवाते हैं। तो यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडिल और फिर इनर लेयर। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व हो जाएगा। ये मसल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सुपीरियर लेटरल रेक्टस मसल, उसके ऊपर ये जो व्हाइटिश वाला लेयर है वो क्या है, स्क्लेरा है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसी तरीके से नई वीडियो आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक पर्टिकुलर पार्ट को लेके हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पहले उसी टॉपिक को के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।